नाम ही मारना पड़ोगे सर्च। 7th टेस्ट चला नहीं है जी अभी तक। ऐड कॉल आ रहा है, ऐड बंद कौन कर 1 मिनट है कर दिया ठीक चलिए आ जाओ कोई बात नहीं, आज जल्दी जल्दी करिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डीजे मेरा टी, डीजे मेरा टी। गुड इवनिंग कतई जहर, नमस्ते, गुड इवनिंग। ज्योग्राफी सब्जेक्ट करता है, राम राम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर पटवारी आ गया, हाँ टापरो बिल्कुल सही सुना आपने वत्स। पटवारी की भर्ती तारीख डिक्लेयर हो गई है। आ जाओ सभी, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, कल करेंगे इस पर फिर विस्तृत जानकारी। नागौर से, हनुमानगढ़ से, जहां जहां से जो जो आए हुए हैं उन सब का स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। जीके सुभाष चांडी, हाँ झुंझुनू भी टाइम ही बनाए पड़ो, पता नहीं के नाम जच्यो। वो जीके सुभाष चांड पहले नाम और भी चेंज करियो शायद, पता नहीं के नाम दिया, फिर वो ठीक है वो चालन दो। हाँ फिर नाम चेंज किया नहीं पड़ेगा यार। अरे व्हाट्सएप की डीपी 12 भी नाम चेंज हुआ है, नाम क्या चेंज हुआ, आलसी बोता। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ। तो पटवार की भी आ गई है, तो आपने देख ही लिया होगा आपका पेपर कब है, जब भी है आपका, और पेपर आपके फर्स्ट वर्ड के हिसाब से है। वो थोड़ा सा देख लिया होगा आपने, जैसे किसी ने नाम अपना नाम अगर मिस पूजा लिखा है तो उसका पेपर पूजा के आधार पे नहीं होगा, उसका पेपर मिस के आधार पे होगा, यहां एम के आधार पे। कुछ लोग लिख देते हैं, जैसे किसी ने लिख दिया चौधरी राजू, कुछ लोग अपने नाम जाति पहले लगा देते हैं, तो उसका आर से नहीं है, उसका सी से ढूंढना है उसको, सी वाले दिन पेपर होगा। समझ गए ना इस चीज को। तो आपके कुछ लोग लिख देते हैं मिस या फिर मिस्टर फलान सिंह, तो उसका एम के ऊपर मिलेगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपका पेपर कब है, ठीक है। जालोर से प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम। ज्योग्राफी की क्लास कब होगी, कल हो जाएगी। आज भी टेस्ट हो गया, 3 दिन कंटिन्यू टेस्ट रख दिया था, तो जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अब कितने ही दिन बचे अपने, इस महीने कंप्लीट हो जाएगा अपना पूरा सिलेबस। हाँ तो मुंजवत चोटी से प्रणाम, प्रणाम मुंजवत पे मैं भी आऊंगा जल्दी। हाँ पगे लागू लागले मुना लोग बोलो तो था, चलो करे शुरू। हाँ रीट एसएसटी का कोर्स करवाओ, क्या करवाना है कोर्स में नया, क्या नया नई साल पे करेंगे यार, हैं नई साल पे कर देंगे, सब कुछ कर देंगे नई साल पे, बहुत कुछ नया होगा तो वो तो नई साल पे करेंगे, ठीक है। पाड़ो पड़े अपना 2-3 लाइटा लाग रही है मनी, तो पाड़ो कौन लाग रही है, फिर जवान भी तो हूं। चलो शुरू करा, ठीक है। हाँ चलो प्रश्न जो आज वाले हैं वो सारे ही टफ है, पहले ही बता देता हूं क्यों। इतिहास के ये प्रश्न आप पढ़ते ही नहीं हो। सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र आप, बुटो यार उन देव तो कितनी जोर की बढ़ाई करिए, मतलब पुराने को रामायण महाभारत देखे डेर बिंग अनुसार करिए। हाँ चलो, थानेश्वर का वर्धन वंश एक ही बात है, चाहे वर्धन वंश कह दो चाहे इसे पुष्य भूति वंश कर दो। इसका संस्थापक कौन था, राज्यवर्धन सिंह था या फिर आदित्य वर्धन था या पुष्य भूति वर्धन था या फिर नरवर्धन था, तो बताइए। ये पुष्य भूति वंश है, 6ठी शताब्दी से शुरू होता है लगभग, और इसकी राजधानी जो थी वो अभी यहाँ नहीं, हाँ थानेश्वर जो वर्तमान में हरियाणा के अंदर आती है। तो जल्दी से इसका इसका अंतिम शासक, अंतिम या फिर महान शासक हर्षवर्धन है। बताइए कृषि पर्यवेक्षक का बेंच बेटा कन्फर्म नई साल पे चलेगा। हमारे गुरुजी आ चुके हैं, डेमो वेमो सब तैयार हो गया है उनका, तो नई साल पे करेंगे कृषि पर्यवेक्षक का, बिल्कुल करेंगे। और बोल, और कोई इच्छा है तेरी, तो इसका उत्तर बताइए। मुझे जाड़ा लग रहा है, अच्छा ना बड़ा जाड़ा लगे रहे के करूं तुम ना बताओ, मेरे को तो कोई इलाज कौन तो बढ़िया रजाई गलवा या गरगान के। हाँ चल थानेश्वर का वर्धनवश, आई लव यू काम कौन सा, उत्तर बताओ। पुष्य भूति वर्धन, हाँ सारा ही एक सा है, आज 8% सारा ही एक सा है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ ठीक है चलो सेकंड क्या दिया है। अच्छा वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, मोखरी वंश की राजधानी क्या थी, वाकाटक की राजधानी क्या थी, मेत्रक की राजधानी क्या थी, और मैं कन्फर्म बता रही हूं कि यहां तो नाम ही कौन सुनेड़ा हो गया। रीट में लगता है ये टॉपिक गुप्तोत्तर, बताओ। एसएससी सीजीएल, सीजीएल का एक बार मूड नहीं है चलाने का,
जब तक आपने जो शुरू किया उसमें जब तक परफेक्ट कोई कमियां न रहे तब आप हाथ मारो। अभी तक हमारा सिर्फ यही चलेगा, कहीं दूसरा एक बार नहीं चलाएंगे बिना मतलब हापड़ो मारना कोई स्वाद को नहीं। आ दिन छोड़ पूरी ने दावर कई बार आदमी हाथ धो बैठा आदमी। हाँ देखो इसका उत्तर बताओ, पहले देखते हैं आपको इसमें कौन सा आ सकता है। भाई मैं जहां तक मानता हूं तो आपको इसमें एक तो कन्फर्म आता ही होगा, वर्धन मस्का थानेश्वर, लेकिन इस एक से तो काम भी नहीं चलेगा। वाकाटकों की राजधानी पुरी का, बिल्कुल बिल्कुल वाकाटकों की पुरी का ही होगी, ठीक है। मेत्रक की वल्लभी है, मोखरी की कन्नौजी है, ये तो यही हो गया फिर तो 1 2 3 4। किसने सही किया? धड़कन तेज हो रही है, क्या करूं? रिलैक्स में पानी पूनी पी हो जाए। हाँ रीट एसएसटी का तो मुना यारो कौन है? एसएसटी में क्या बच रही है मुना? एसएसटी में क्या बचा हुआ है भाई? आपका कोर्स तो कब का हो चुका है, उसके बाद तो तीसरे बेंच का कंप्लीट हो गया कोर्स यार। अब भाई कोई छुपेड़ो एक टॉपिक रह जाए तो मैं खातर बकवास भी ना करया करो। पहली बात तो रहती नहीं, फिर भी कोई छोटो मोटो रह जाए जो कुकिंग इस आगे कराई जाए, तीव्र टावर का साहित्य कराओ, साहित्य साथ में करवा दिया जाता है तो उनका तो है नहीं। बाकी चौथा लास्ट ये कंप्लीट होने वाला है, लास्ट वाला बेंच 3 महीने से लंबा खींचते ही नहीं। एक पहला बेंच है जो लंबा खींच गया था लॉकडाउन की वजह से। हाँ बाकी सीसी उन्दी हरकत करो ना। हाँ बताओ सर एसआई के बारे में बताओ। बताएंगे बताएंगे, इसका उत्तर आया क्या किसी को? 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 ओके ओके। चलो हाँ, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? मोखरी वंश का कौन था? वाकाटक वंश का कौन था? और मेत्रक का कौन था? बताओ भाई, ये भी खतरनाक है भाई। अरे यार ये कैसे हो गया? ये हरिवर्मा है इसकी, एक ही बात है वैसे तो, हरिवर्मा कर लेना। बताइए इसका उत्तर बताइए, बताइए बताओ। और ने तो संस्थापक तो रट लियो, जल्दी करो। कृषि पर्यवेक्षक को बेंच दीवानी गुज्जर नई साल पे लॉन्च होगा, पूरा कोर्स लॉन्च होगा कृषि पर्यवेक्षक सहित, जीके जीके का नहीं होगा। बताओ चलो। तो भावना जासावत, आपकी कोई समस्या है तो नंबर दिए हुए उन पे कॉल कर लो, क्योंकि थाने कई पहली बात तो कही तो सिलेबस को ही कौन बेरो, और सिलेबस सिलेबस ला गया, सिलेबस को ही कौन बेरो कही। हाँ ठीक है। हाँ जी बताओ इसका उत्तर बताओ। जयन का पेपर फिर हो गया क्या? मुझे तो नहीं लगता होगा। बताओ भाई, ठीक है ढंगा प्रश्न यही है, प्रश्न तो चौखा ही है। देखो कौन सा आ सकता है आपको, पहले तो वो करो जो आपको कन्फर्म आ रहा है। कन्फर्म जो आता है पहले हमेशा वही करो। देखो एक तो मुझे पता है कि वो तो रट लिए ही होगी, वर्धन वंश को पुष्य बुद्धि, क्योंकि अभी पीछे ही आया था ये। हाँ वर्धन वंश का पुष्य बुद्धि, ठीक है। फिर मोखरी वंश का ये है, मोखरी वंश कन्नौज से संबंधित है, हरिवर्मा, ठीक है। यानी ए का चौथा दो के अंदर है, बी का दूसरा, इसका मतलब इसका उत्तर ये होगा। इसका वाकाटक हो गया, विंध्या शक्ति, मेत्रक, पटार्क, ये क्यों सही हो कि टाबरो? क्यों सही भी हो कि मतलब किसी का सही भी हुआ है क्या ये प्रश्न? बताना। गुरुजी अब से तैयारी करूं तो काम चाल जाओगे के कुंदो बताना। बोलो भी ने एक चिंता है कि आपके पास कौन सी कार है, मतलब कार की चिंता हो रही है इन प्रश्नों, मतलब को नहीं है इन। हाँ वाह रे वाह मोहित यादव। हाँ चलो हर्षचरित कितनी है? 3 3 है मुनाम।
अब बता के करो ना करे। हाँ, एसएससी 2002, बीपीएस 2005, हर्षचरित, ये प्रश्न सबको आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होता है। बताइए किसने लिखी थी हर्षचरित? सबको आना चाहिए ये प्रश्न, बताओ। बताओ। पटवारी और ग्राम सेवक तक। ग्राम सेवक तक क्यों? 10 साल रख दिया तू, नौकरी लागे जब तक। बताओ भी। हाँ जी, बताओ इसका उत्तर। तो टाबरो तो नॉर्मल है, रट ले यो। हाँ, हर्ष चरित्र बाण बढ़ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है, 2 बार को नहीं, बहुत बार एग्जाम में आई है। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, क्योंकि एग्जाम में आया है, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट या परतंग फर्स्ट? बताओ। ये जो पुलकेशियन है वैसे तो हर्षवर्धन के समकालीन भी है ये, वैसे इसको परास्त किया था, इससे लड़ते हुए ही मारा गया था, ये बड़ा शक्तिशाली था पुलकेशिन सेकंड। इसका उत्तर बताना, कौन बता पाएगा इसका? देखते हैं, बताना इसका, बताना। तो आपके चरण कहां है? चरण मुना जो ठोकरे बैठी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, आप शाहरुख खान दिख रहे। अरे पढ़ लियो, वन बेरो को नहीं, मेरे दौड़ किसी हो गए, शाहरुख खान वर्ग है को नहीं है, क्यों क्यों चिड़ा पेट पर चढ़ाने लग रहा? अरे यहाँ की करो रहे उत्तर की। अरे राजेश कुमार ने उत्तर दिया है, राकेश रणवा ने उत्तर दिया है, बिल्कुल। नरसिंह वर्मन ने भी दिया है। कौन नहीं बताऊं? कौन बता? ना बता भाई, तुमने बता, नहीं बता भाई। याद आ रही है आपकी सर? मेरी याद आ रही है। हाँ, इश्यू तो कर दियो रे, कोर्स लॉन्च करो एसएससी। एसएससी को एक कौन करा रही ना? जी आरएस का लाओ, आरएस को नई साल पहले आऊंगा, बता दियो रे थन कह बर बताऊं बेटे का। अब आपको नरसिंह वर्मन लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये है बी। जिसने बी किया है वो बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा माना जाएगा, समाज में उसकी अच्छी इज्जत होगी, क्यों? क्योंकि वो नौकरी लगेगा। बाकी तुक्का मारन लाग रहे हैं, मार बोगरो भैया। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ये प्रश्न वैसे टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं इनको। बताइए, बाणभट्ट, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य या कनिष्क या कुमारगुप्त? जल्दी से बताओ इसका उत्तर, जल्दी जल्दी बताओ। वीडियो कितने दिन तक रहेगी? एग्जाम तक बताओ। इसका बताओ, छट्टे का। हंसराज ने उत्तर दिया है। अरे वाह सर, मेरा सही है, बहुत बढ़िया। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था, बहुत हर्षचरित्र लिखी है। तो क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थापित की थी? बिल्कुल, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी पहले थानेश्वर थी, और उसके बाद दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। बताइए इसका उत्तर। मुझे पता है इसका उत्तर लगभग बच्चे देते हैं। बारी क्लास हिस्ट्री को अपलोड को नहीं है, बिल्कुल बन रही है, 1-2 हो गया शायद, थोड़ा सा सिलेबस लागे, मई जून में एग्जाम हो जाएगा यार। संस्कृत सेकंड ग्रेड का कोर्स 100 का भी नहीं मिलेगा। टाबर कम किया है, टाबर आजकल पढ़ने लगे यार, टाबर घना ही है इतना, पुलिस सारा कम हो गया। हाँ, फिर टाइम भी तो इश्यू ही है, 8 बजे टाइम करांगा वो जल्दी। 2 दिन हम साथ, आज थोड़ा सा काम हो ही नहीं, जल्दी बताओ इसका उत्तर। अरे यार, इतना होशियार टाबर है, इतना होशियार टाबर है। टाबरो पहली थानेश्वर थी, दूसरी कन्नौज थी, रट लेना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लगभग सांस का ही चलाइए। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसका उत्तर भी बता देंगे, मुझे पता है। अपने राज्यारोहण या कन्नौज पे अधिकार, या फिर सिंध विजय, या फिर पूर्वी भारत की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। है सारी घटना इसी के समय, लेकिन फिर भी उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से बताओ फिर, जल्दी जल्दी करो, अपने टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हो। चिली चिली आंधी हवा अच्छी आई रहे, अच्छी चल रही है, पूर्वा ही चल गया अपने कहानी तो। हाँ, कन्नौज जाते ही हर्ष हुआ मुझे। अरे वाह, अच्छा ट्रिक बना रखी है, आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद ऊपर लेगा मुना, आपने क्या आशीर्वाद है, याद है क्या? बहुत बढ़िया बात है। ये जिन्होंने पढ़ रखे रीट पे तो ये स्पेशल लगते हैं, पटवार वाले पता नहीं यहां तक पहुंचेंगे कि नहीं थे मुझे।
तो अपने राज्यारोहण, ये उत्तर है, कन्फर्म है। लगभग बच्चे इसका सही उत्तर देंगे। कन्फर्म हो गया अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ओए होए होए, ओके पूछे रहे, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची, बताना रहे। इसका उत्तर बताना। कितने नंबर है? 9 नंबर। उत्तर बताना इसका। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी बता दी ना, 10 साल हो गए आते हुए। इसका उत्तर बताना। सर हमारे डूंगरपुर में बारिश हो, खड़ी नहीं भेजते फिर। सर थाने ठंड कौन लागेगी? ए पवन लागे ठंड, कमरो गर्म है नहीं, लाइटा लुइटा लाग रही है। दिखा दियो यार, बनो कैमरो सेट रहेगी उसी। मुझे हर समय तेरी याद आती है रे, प्लिया अच्छी ही रे। अरे इन उत्तर दे रहे कई टाबर कठों पड़ी है भी। अरे यार इतना होशियार टाबर है, इतना होशियार हो। ओए लो लो लो। सर मुझे रामगढ़ पचवारा का नाम ले लिया करो। ले लिया तेरा नाम, मथुरा। शाबाश भाई टाबरो, शाबाश, बहुत बढ़िया होशियार टाबर यार, बहुत बढ़िया। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो शानदार एग्जाम है, दोनों रटना ये। वैसे मैंने जो पढ़ाया था ना पैड वालों को तब तो बताया था, लेकिन आप बताओ धार्मिक आयोजन कन्नौज, प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी, वल्लभी प्रयाग, ये और बताओ यार, देखते हैं इसका कितने उत्तर बता पाते, बताना। एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं नीलू, एडमिट कार्ड इस महीने के अंत या फिर जनवरी फर्स्ट में आ जाएंगे। ये प्रश्न कोई टफ नहीं है, मैं तो आए हुए प्रश्न पूछ रहा हूं। सर आज तो नाइडा लागू, हाँ सर्दी में ना लियो 5-10 दिनों। हाँ इसका उत्तर बताना। आज नहीं भूगोल की, कल से लेंगे, बताना इसका उत्तर 10वें का। अरे सुनील स्वामी, अरे वो यही रात है अंतिम है, यही रात भारी है कन्नौज। अरे यार वो थी गठू पड्डी है रेटा बड़ो तो, अरे इतना होशियार किया वो। चाय पीते हो क्या? हाँ मुना, नशे के नाम पर एक चाय यार, कई बार छोड़ने की सोच ली पर छुट्टी को नहीं, क्योंकि कोई न कोई आज्ञा बांग सागर पीनी पड़े, बांग सागर नहीं पिया तो अच्छा कौन लगा, इन वजह चाय छुट कौन पावे। ये कहां से पढ़ा आपने? अरे यार प्रदीप जाटवर बहुत होशियार बच्चा है यार अपनी क्लास में, तो नाम रोशन करेगा है। ए उत्तर है इसका, शानदार जवाब है। अपने आप मोटिव हो, जिन बच्चों ने सही उत्तर दिया है वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या बात है। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद किया जाता है। ह्वेनसांग चीनी यात्री, सियुकी ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो भाई क्यों याद किया जाता है? उसका हर्ष के प्रति सम्मान था, या नालंदा में अध्ययन किया था, या बौद्ध धर्म में आस्था थी, काम चारों इसी के है, या फिर सियुकी की रचना की थी। 11वें का उत्तर बताओ। आरएस 1992 में आया था, आरएस 1992 में आया था यह प्रश्न, बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, सोच समझ के आधारित क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम चारे हर्ष के प्रति सम्मान था इसका, नालंदा में अध्ययन किया था इसने, और बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये जो एरसीयू की पुस्तक है चारों इसी के, लेकिन फिर भी देखो क्यों प्रश्न पूछा है इसने। इसका उत्तर सही तरीके से निकालो इसका। पटवारी का एग्जाम एक साथ होना चाहिए, आप क्या बोलते हो? देख एक बात बताऊं, सच में काम की बात बता रहा हूं, पटवारी का पिछली बार 2 पेपर हुए थे, प्री और मेन, होना भी 2 चाहिए था, लेकिन कुछ बच्चों ने एक अभियान चलाया फेसबुक पे, 2 नहीं 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 2 पेपर होते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं होता। सर कैसे बताना, हम समझे नहीं, नहीं पता होता उस समय, मैं बोला नहीं, मैं बोला
क्योंकि वो कोचिंग में पढ़ा कई टाबर भी बोलना है जाए ओहो तो आज आवे प्रीर मैन 2 रुपया लौटे, जबकि ऐसी नहीं है। हकीकत बताता हूं, अगर 2 पेपर होना किसी के तो भ्रष्टाचार कम होता है। कैसे? पेपर आउट होते हैं, 10% लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा लेते हैं, 90% तैयारी वाले लगते हैं, 10 हो जाते हैं। देखो 2 पेपर से क्या, पहला पेपर प्री हुआ, अब प्री के अंदर कोई पेपर नहीं खरीद सकता 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे, क्यों? क्योंकि उसे डर है भाई साहब मैन का नहीं है, तो इसलिए वो पेपर नहीं खरीदा। खरीदे करेगा क्या? क्योंकि प्री तो पास ही होना है। अब मैन का पेपर आउट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्री में मुश्किल से 60,000 या 70,000 बच्चे पास करते हैं और उन सब का पेपर होगा जयपुर। पेपर आउट होने का 1% ही चांस नहीं है। लेकिन अभियान चला के बोल प्री मैन 2 नहीं होना चाहिए, 1 पेपर करवा लिया। अब 1 पेपर अगर किसी कोई जुगाड़ बैठ गए हो गया उसका चले, लेकिन 2 का जुगाड़। नेट के पेपर क्यों नहीं आउट होते कभी? पता है इसलिए नहीं होते नेट के पेपर, क्योंकि नेट के पेपर संभाग पे होते हैं और संभाग स्तर तक जब तक ये पेपर आउट क्यों होते हैं, पुलिस के पटवार के ये पेपर तहसीलों में आ जाते हैं, गांव की ढाणियों की स्कूलों में आ जाते हैं। बताओ आउट होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन नहीं पता, चला लिया बोल 2 नहीं 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 पेपर में भ्रष्टाचार के चांसेस रहते हैं। भलाई दूसरा पेपर 15 दिन बाद ही कर दो, चाहे 10 दिन बाद ही कर दो, या फिर 1 महीने का टाइम दे दो बीच में, लेकिन दूसरा जो पेपर होगा वो राजधानी पे होगा, संभाग स्तर पे होगा। और संभाग स्तर पे कभी पेपर आउट नहीं होते। पेपर जब आउट होते हैं जो प्राइवेट स्कूलों वगैरह में चले जाते हैं वहां पर आउट होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन नहीं पता, अब कह के गुरुजी 1 करोड़ और करोड़ भी तो 1 को बेचता क्या कर पाओगे सर? तो पेपर तो चलना होगा फिर, जबकि होना क्या चाहिए था, पिछली बार 2 थे, पिछली बार पटवार का पेपर आउट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कोई आदमी प्री के पेपर पैसे में खरीद नहीं सकता। खरीदता है क्योंकि उसे पता है भाई मैन में नहीं मिले तो अपना रुपया रुक गया। मैन का वो खरीद नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैन संभाग स्तर पे होते पेपर आउट नहीं होता। तो हमेशा पेपर जहां 2 हो तो वही संभावना सही रहती है, वहां पर किसी प्रकार की गफलाबाजी नहीं होती। अब कोक अभियान चलाओ। हाँ चलो, पहले अभियान थे ही चलाओ 1 पेपर हो। हाँ तो इस प्रश्न को समझो, क्या उत्तर दिया आपने? हर्ष वेनसांग से हम इतिहास की जानकारी ले रहे हैं। उसका भी हर्ष के प्रति तो सम्मान बहुत लोग रखते थे, नालंदा में तो बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन बौद्ध धर्म के तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन इसकी इसलिए करते हैं हम सम्मान क्योंकि इस पुस्तक से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका डी। किसका कहना है कि भारत के लोग गर्म मिजाजी है, रीस ज्यादा है, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता के प्रेमी। पूछो सोच अभियान आपने पहले भी चलो खेत तो बरहरा था पता नहीं कि सोचिए मेघस्तनीज फायान वेनसांग इत सिंह किसने कहा था? ये बताइए, बताना। पूजा खाली, उत्तर गलत दिए। देख भले ही पेपर टफ आयर चाहे इजी है, सिलेक्शन पढ़ने वाले का ही होगा। इसका उत्तर क्या बता रहे हो? हवेनसांग ही कहो गुरुजी जोधपुर कदारे तू बुला जुदा जाऊंगा यार, आपने काम किए। मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? ये पीछे पढ़ के आए थे, मुझे पता है अब नहीं याद रहा, पीछे भले ही पढ़ के आ गए हो। ये बताना 13वां का उत्तर। मोखरी शासकों की राजधानी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, कई राजधानियां रही है पहले, लेकिन ये मेन इसमें से कौन सी है? जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी आने के बाद बताना। भारत भूगोल की रोज लिया फिर टेस्ट सारी समस्या आज यार दीपक, लेकिन करांगा कल क्लास लेंगे। बताना इसका। काश मेरा नाम जेड से, अरे जेड डुकी को नाम बहुत रेयर केस मिला, सबसे ज्यादा नाम एम एस इन नामों पे मिलते हैं ज्यादा। अरे वर्षा बिश्नोई ने उत्तर दिया, ये क्या इतनी होशियार लड़की? ललित गोदारो, अंजू योगेश और गठू पड्यो रहे ते तो पढ़ रहा क्यों है? गूगल पर सर्च मार मार के बताओ, साची बताओ सोगल आ गई था ना? हाँ सॉरी सर भाई, संगीता शर्मा जा रहे आएंगे, ठीक है शर्मा जी पढ़ोगा फिर जागे, कोई नहीं।
तो उत्तर क्या है इसका 13वें का? बी, कन्नौज। बी उत्तर है। बी बहुतों ने बताया है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। अभी रीना सैनी ने भी बताया है, राजू ने भी बताया है। राजस्थान जसवंतड़ा कहां है? जोधपुर में। चलो, सियोकी नामक यात्रा विवरण निम्न से किससे जुड़ा है? फायान, अल्बुर्ग, मैक्सनीज और वेनसांग। तो इसका उत्तर बता दे, सीयू की पुस्तक वेनसांग की। दोबारा आ गया होगा, यूपीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट है इसलिए। हाँ हाँ, चलो। कालीमतन जिस द्वीप का अंग है, चलो ये बताओ यार, ये बताओ कालीमतन किस द्वीप का अंग है? ये वर्तमान में वैसे नाम जहां जिसके अंडर में है इन चारों में से, वो इंडोनेशिया के अधीन है। और ये वैसे अगर बात करें तो विश्व का सेकंड और एशिया का बड़ा द्वीप है। बताना, विश्व का दूसरा नहीं है शायद, एशिया का बड़ा है। बताना इसका उत्तर, बताना। किताब घोट ने पिया, वास्तव पिए घोट गया किताब, मानना पड़ेगा। बीएससी सेकेंड ईयर सर, मैं आपके ऐप पर क्या कह रहे हैं, ऐप पर क्या करना? बीएससी सेकेंड ईयर आ रहा हूं। और मनीषा शर्मा उत्तर सही दिए। महेश कुमार, और गठू पड्डोर है। साची बताओ, कोई गुर्जाओं कराइड है गठी थे मन यहाँ क्या लगे? मैं देखो प्रश्न ले लगा ले, उत्तर देने लग रहे। हो क्या रहा है ये? झटके के साथ जज्बात बदल गए, क्या क्या बदल गए? हाँ, कहां से पढ़ते हो रहे? बताना रे, ये प्रश्न कहां से पढ़ा आपने? बताना। भारतीय भूगोल कौन सी पुस्तक? क्या ऊपर चला गया तेरा मैसेज? मॉडल टेस्ट पेपर कहां है? यही तो है। कहां से पढ़ा इसका उत्तर? आप बताना एक बार। गुरुजी तुक्का मारा, तुक्को इतना वो सही थोड़ी है करे हैं? फुटू गुटू ओहो, ये बोर्निया के अधीन है और वैसे इंडोनेशिया में आ जाता है बोर्निया, विश्व भूगोल किताब से। हाँ, चलो जिससे भी पढ़ा यार, बढ़िया गुरुजी है बस, सच में यार इतना अच्छा करवा रहे हैं आपको। जो भी करवा रहे हैं, एटलस से पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा। कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? हर महाद्वीप के उपनाम है, भले अफ्रीका हो, भले एशिया हो, भले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो कोई पक्षियों का महाद्वीप पर, कोई अंध महाद्वीप पर, कोई महाद्वीपों का महाद्वीप पर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब कर देंगे। एक चीज है, महाद्वीपों के मेरे वीडियो डाले भी हैं, रीट वगैरह में लगते हैं, वो पुराने बोर्डों पे डाले, लेकिन वो पढ़ लेना आपके लिए पर्याप्त है। वो इतना डिटेल बता रखा है, महाद्वीप सातों की अलग से प्लेलिस्ट है, वो जाके देख लेना। आपका पेपर लीक हो गया, यहां रह गया लीक। हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक, हाँ इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप भी है, एक देश भी है ना। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ठीक है, गूगल सर्च मारो, इतना जल्दी मिल जाए गूगल पर। 16,000 आने में होएगी, 16,000 तो मैं उठाया ही कोई नहीं पर्सन भी और आगे हुई। चलो कोई बात नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है, ओके ओके। फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। बताओ भी, इनका उत्तर तो बता ही देगा, शायद बता देगा। फिजी, फिजी, फिजी 8 महाद्वीप है गुरुजी। ओसेनिया, हाँ महाद्वीप ओसेनिया है वैसे, बिल्कुल सही है, वो मैंने करवा रखी है महाद्वीप, आप जाके देखना। टाइम लेट है, 8 बजे कर देंगे कल से। सर जी नजर ना लगा दिया ना रे, मारी के नजर लग गई कोनी, मैं कहीं सलटा दिया, नजर लग गया तो। हाँ, बाबा जाने सबके मन की बात। बताना। अरे वाह, खान कौन सा है? अब्बास है क्या? अब्बास खान ने जवाब दिए। हाँ, प्रभा शर्मा ब्लॉक होना लक्षण करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा उत्तर? प्रशांत महासागर, जिसने भी किया है उसका सही है। ठीक है, ये प्रश्न अपनी भारत से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। जब मैं नदियां कराऊंगा तब आपको, गुरुजी गुरुकुल में आऊंगा तभी 12वीं में हूं। कोई बात नहीं, आज ही यार तेरे स्वागत है तेरे। हाँ,
तो टावरो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। कौन सी नदी? मांजुली नाम नहीं दिया साइड। कौन सी नदी के ऊपर है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप भारत में है। कौन सी नदी के ऊपर है? असम में है। बताइए। यह प्रश्न आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान की दृष्टि, भारत की दृष्टि से। इसका उत्तर सब देंगे, मुझे पता है। सर कल से 8 बजे क्लास रखना। ठीक है भाई, राख लेंगा, तू कह दियो। अरे ना करो, यहां कोई एप्लीकेशन की काट ना करो, जरूरत नहीं है। जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा धीरे धीरे उसका रिजल्ट खुद ही आ जाएगा 1 साल 2 साल में। तो कोई टेंशन लेने, जब तक अच्छे कंपटीटर आए ना तभी मजा आता है। तो ऑनलाइन में कंपटीटर बहुत कम है, राजस्थान में 2 या 3 ही लोग हैं। तो कंपटीटर कम है तो ज्यादा कंपटीटर आए तो इससे अच्छा रहता है, अच्छी क्वालिटी हर कोई कोशिश। वरना एक तरफा राज हो तो वो कभी ध्यान नहीं देता क्वालिटी पे। अपन तो ज्यादा ध्यान नहीं है, आपको पता है। अपन सिर्फ अच्छे टीचर पे ध्यान देते हैं। देख लेना आप कभी भी, है जरूर फैसिलिटी सारी है, लेकिन फैसिलिटी काम में कौन लेता है? चीजें वही ज्यादा चलती है जो सिंपल हो। सिंपलिटी की बात ही अलग है। इनफील्ड मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा चल रही है जब तेल ही नहीं बताती। मेरे कहना है तेल ही कौन बता, लेकिन सबसे ज्यादा चल रही। आईफोन में कितनी के सबसे ज्यादा चल रहा है। फॉर्च्यूनर गाड़ी देखिए सबसे ज्यादा चल रही है, सनरूफ नहीं देती, एकदम इजी तरीके। तो जो चीजें इजी होती है वो लंबी चलती है। तो अपने ऐप में भी यही कर रखा है, चीजें इजी कर रखी है सारी, ताकि इजी चीजें आराम से, बस किसी ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं है। अपना ध्यान सिर्फ अच्छे टीचर और अच्छे यूट्यूब वीडियो पे है, बस 2 ही चीजें। बाकी ऑडियो वीडियो फंक्शन दे रखे हैं सारे हैं, आप ऑडियो में भी देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो। एक नया और जोड़ रहे हैं अभी, जिसकी मांग आई बच्चों, क्योंकि बच्चे जिसकी मांग कर रहे हैं वही चीज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सर हमारा वीडियो जहां खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए, जैसे यूट्यूब पे नहीं होता। बस वो एक नया फंक्शन और जोड़ देंगे और बाद में फिर स्पीड बढ़ाने, वो सारे है ही। तो जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही काम करेंगे। हाँ बताओ। तो ये प्रश्न बहुत इजी है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। हाँ चल, एशिया में उत्तरी अमेरिका का जो जल डमरू अलग करता है। अरे ये प्रश्न बहुत अच्छा है भाई। बेरिंग, पाक, मलक्का या जिब्राल्टर जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से, यानी इधर तो एशिया आता है, इधर यहां पर है वो जल संधि, देखना ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताना इसका उत्तर, 19वें का उत्तर बताओ। बहुत अच्छा है। नदियां पेपर के बाद कराओगे ना? पहले ही करा दे, अभी घना ही दिन पड़े, क्यों टेंशन ले यार तू। अरे जिब्राल्टर, एशिया उत्तरी अमेरिका जिब्राल्टर क्या करे यहां? उत्तर बताओ सही को। बेरिंग जल संधि है, ऊपर है नहीं बेरिंग जल संधि यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो इसको याद रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है ये। हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका कौन जवाब देता है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बताइए। बाउल मध्य, हारमुज, वास्पोर्स और मलक्का। बताइए। ओनली इंडिया राजस्थान जी की का कोर्स लेना है, ले ले तो 20 बताओ। बाउल डमरू है यहाँ तो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, रटने वाली चीजें हैं ये सारी। मेरा नाम लियो, बादल आगा। हारमुज ना रे, हारमुज जल संधि थोड़ी है, बाउल डमरू है। मुझे बाउल डमरू याद रखिए करो इन्हें। पहला इसका उत्तर ए होगा। मलक्का जल संधि से आवागमन में सुविधा है। मलक्का जल संधि से हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर, लाल सागर एवं भूमध्य सागर, और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और काला सागर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दक्षिणी एशिया में आ जाती है ये जल संधि। बताना इसका उत्तर। यार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ते यार कुछ बच्चे, सच में ही पढ़ते हैं। करंट की सौगंध बहुत पढ़ते हैं।
आंसू का प्रवेश द्वार। यस बाउल डमरू पुष्पेंद्र गुज्जर, क्या बात है। हाँ, इतना लेवल पटवारी का भाई अधीनस्थ बोर्ड है, अच्छा पेपर बनाता है, बकवास क्वेश्चन नहीं डालता वो। बताना। अरे तमन्ना गोदारा, कल 8 बजे आ जाऊंगा, आज थोड़ा सा जरूरी काम हो, पर्सन भी मैं 26-27 ही कराऊंगा, थोड़ा जरूरी काम हो ई बजाऊं। हाँ, क्या मैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकता हूँ? तेरा जन्म कब है? 5 अगस्त 2001 को है। 2001 को भी 2021 आएगी तो तू तो 20 साल का ही होगा। मिनिमम 21 साल चाहिए, मिनिमम एज है 21 साल, ऐसा ही 21 से 25। लेकिन फिर भी तू फार्म भर सकता है, क्योंकि ऐसा ही पिछली बार 5 साल लग गया, तो तू फार्म भरो, उसके एलिजिबल हो सकता है। तो टाब्रो, हिंद महासागर एवं दक्षिणी चीन सागर है, इसका उत्तर ए है, हिंद महासागर एवं दक्षिणी चीन सागर। भारत में किस राज्य की लोकसभा पॉलिटिकल प्रश्न आ गया, पॉलिटिकल में आज इजी इजी गिरे है, क्योंकि राज्यसभा देड़ी, संसद राज्यसभा ए चीजा देड़ी है। तो अरे भारत की राजनीति चलती कहां से है? पता है? यूपी, क्योंकि यूपी के सबसे ज्यादा जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसका उत्तर मुझे पता है, आप सब दे दोगे। चलो, इसका उत्तर हो जाएगा यूपी। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन सा है, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? सीधी सी बात है नहीं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये गलत नहीं होना चाहिए, यूपी टेट में आया हुआ है, इजी प्रश्न है ये, आपका गलत नहीं होना चाहिए। बताइए। हाँ, यूपी है, सही है, वो तो सब कर देंगे, यूपी है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है यूपी की। एम लक्ष्मीकांत, हाँ बढ़िया पुस्तक है एम लक्ष्मीकांत। भगोल के भगोल। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो वही करता है उसका, क्योंकि उसका मेन वही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? अच्छा, वही प्रश्न आ गया, आरटेट 2011 मैड, आरटेट 2011, वो तो मैं भी दिए यार, बाद में कौन दिया मैं पेपर। हाँ, खुद मेरो भी दे रहे आरटेट 2011। उपराष्ट्रपति, विपक्ष नेता, राज्यसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित या गृह मंत्री? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन सा संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? यूपी टेट 2013, महालेखा, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन या सॉलिसिटर जनरल। इसका उत्तर बताओ भी, आपको आना चाहिए इसका उत्तर। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको आना चाहिए। बताना इसका उत्तर। खान अब्बास पढ़न लाग गयो रे। जी चौधरी भी उत्तर दे रही है, सिद्धो चौधरी भी उत्तर दे रही है, सोन सुधार बहुत बढ़िया सुधार, मनीषा शर्मा भी पढ़ने लगी, मनीषा शर्मा कहीं आगे उत्तर दिया है भाई। प्रदीप जाटो भी उत्तर दिया है, देखो प्रदीप जाटो तो और ही डीपली जा रहे हो, और ही ऊंडो जा रहे हो। तो अजीत शर्मा, बिल्कुल शर्मा जी, ठीक है। इसका उत्तर क्या बताया? और गणपत कुमार आई लव यू बोल रहे, कोई निक्कू नहीं, तो भी निक्कू जहां कहीं भी है वो अपने गणपत जी का जवाब दे, उन्होंने आई लव यू बोला है, तो आप उनको अपने हिसाब से, या तो माहौल देख के, जैसी सर्दियां वगैरह, तो उस हिसाब से आप उनका जवाब देवे। हाँ चलो, आपको जवाब आ जाएगा गणपत जी, अब आप इसका उत्तर बताइए। एंटोनी जनरल, शाबाश, महान्यायवादी। इस 25वें का उत्तर क्या होगा? बी। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी? लोकसभा के लिए कम, राज्यसभा के लिए ज्यादा, या लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको आना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, तब मैं आपसे न पूछ के सीधा बता रहा हूं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 30। निम्न से कौन राज्यसभा सदस्यों को चुनाव कराता है? राज्यसभा में कहां से चुन के जाते हैं? लोकसभा से या विधानसभा से, या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता? जल्दी से बताओ इसका उत्तर, इसका आना चाहिए। बहुत आंसर है। 35 को नहीं, 35 फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए, अरे राष्ट्रपति के लिए 25, 30, 35। और दिल्ली पुलिस 70 EWS नाको लाग गया सी के चिंता ना कर, कुलदीप सिंह राठौड़ मिठाई ली लाग जाओ, पेपर लेवल का आ रहा है दिल्ली पुलिस का। तो विधानसभा से चुन के जाते हैं किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। चल,
आज क्वेश्चन कम ही लिए क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी भी थी। 27 तो बताना रहा आज वाला क्या रहा आपका लेवल। 27 में से आपके क्या हो रहे हैं आज वाले में? मुझे लग रहा है आपके 23-24 तो आने ही चाहिए, क्योंकि आज वाला इजी था, कोई टफ नहीं था, सिर्फ हिस्ट्री के पर्सन टफ थे, बाकी इजी थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़े से, पॉलिटिकल के आज इजी पूछे थे, बताना। क्या रहा आपका? सर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के कोर्स नई साल पे नया कर देंगे, अभी एक बार रहने तो। 22 राइट है। चलो रीना सैनी तो जवाब भी दे रही, कम किया तेरा है। मुझे राजस्थान बोल कौन से कट ऑफ आइडिया है दो जिससे फिजिकल की तैयारी हो सके। क्या वो आइडिया के पूछ रहे हैं? संसदीय निर्वाचन 27 पूर्व कृष्ण गुज्जर है, झूठ तो कौन बोल रहे नहीं। 27 और 27 सही हो रही है हैं? सर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर कोर्स कब स्टार्ट कर रहे हो? वैसे तो स्टार्ट ही है, लेकिन नया साल पे नया करेंगे कोर्स। खाना हो गया? अभी आयो को नहीं खाना? गुरुजी प्रियंका ने भी कह दियो मेरू बात कर लिया। हाँ जी विनोद जी हूँ बात कर लियो प्रियंका जी, शायद कुछ पूछेगा, बात बूत ले गया होगा जो बात कर लिया है, घर तक पूछ गया और चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके थैंक यू।